परिभाषा, स्वरूप और सामान्य विशेषता पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैक्स मुलर ने क्या कहा, हक्सले ने क्या कहा और माध्वाचार्य का कौन सा ग्रंथ है और उसके अंदर कौन कौन सा विवरण है वो भी देखेंगे। कर्म के सिद्धांत ये देखो विशेषता भी पढ़ेंगे, पाश्चात्य दर्शन और अब इतिहास, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या है अंतर, क्या क्या है वो भी पूरा डिटेल से देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि संचित कर्म, प्रारंभ कर्म, संचयमान कर्म वो भी देखेंगे। कर्म के सिद्धांत में विश्वास कौन करते हैं, कौन से नहीं करते हैं वो भी देखेंगे। अज्ञान वगैरह वो सब डिटेल से हम पढ़ेंगे। जैन दर्शन में मोक्ष के 2 भेद हैं, भाव मोक्ष, धर्म मोक्ष। उसी तरह बौद्ध दर्शन में कौन से मोक्ष के 2 भेद हैं, तो वहाँ वैदिक साहित्य में मोक्ष के कौन से भेद हैं, केवल किसमें कहा गया है, तो पूरा पढ़ेंगे डिटेल से। टॉपिक है भारतीय दर्शन का अर्थ, स्वरूप, विशेषताएं और जो चावाक दर्शन है ना उसका क्या है, जड़वाद। तो वो हम देखेंगे आज पूरा का पूरा। ये दर्शन शास्त्र है, 12 क्लास की है, NCERT RBSE में भी चलती है और NCERT में भी दर्शन शास्त्र चलती है। उसके अंदर हमारा टॉपिक आज का जो टॉपिक मैंने कहा ये एक पहली यूनिट है, भारतीय दर्शन, परिभाषा, स्वरूप, सामान्य विशेषताएं। भारतीय दार्शनिक संप्रदाय का वर्गीकरण, जो आस्तिक और नास्तिक है, कितने संप्रदाय हैं वो भी देखेंगे। ईश्वरवादी कौन है, अनईश्वरवादी वो भी संप्रदाय कौन से हैं, इसके सारे मैंने नोट्स तो बना लिए, लेकिन आज NCERT की PDF दे रही हूँ, कल शायद पूरा का पूरा नोट्स का वीडियो दे दूंगी। और चावाक दर्शन है ना, जड़वाद, इसके अभी नोट्स मैंने नहीं बनाए ना, इसलिए उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो भारतीय दर्शन है, ये आप देख सकते हो RBSE की बुक या NCERT में कहीं भी जाओ, दर्शन शास्त्र कहीं चेंज होने वाला नहीं है। तो ये एक चिंतनशील मनुष्य, एक चिंतनशील प्राणी है, इतना हमको ये डिटेल से नहीं देखेंगे हम। यहाँ जो परिभाषा वगैरह इंपॉर्टेंट होगा ना वो मैं बता दूंगी आपको। और ये आप देख सकते हो दर्शन के प्रश्नों का वगैरह जो भी है इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट जो है ना परिभाषा है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने नोट्स में भी लिख दिया उसको। यानी कि किसने कहा था, ये परिभाषा है दार्शनिक हक्सले की। उन्होंने कहा है, हक्सले ने, कि हम सबों का विभाजन तो दार्शनिक अदार्शनिक के रूप में कर सकते हैं, बल्कि कुशल और अकुशल दार्शनिक के रूप में संभव है, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। किसके, दार्शनिक और अदार्शनिक रूप में तो नहीं कर सकते, लेकिन कुशल और अकुशल दार्शनिक के रूप में कर सकते हैं। ये परिभाषा याद रखना इम्पोर्टेंट है। परिभाषा, स्वरूप, सामान्य विशेषताएं, भारतीय दर्शन एवं अर्थ। परिभाषा, दर्शन शब्द की जो उत्पत्ति उदरस धातु से हुई है, तो हमने हर जगह देखा है, प्राय इसका अर्थ होता है देखना। ये भारतीय दर्शन है। पाश्चात्य दर्शन में फिलोसॉफी होती है, जिसका अर्थ होता है प्रेम, है ना, ऐसा कुछ अर्थ है। लेकिन ये भारतीय दर्शन पढ़ रहे हैं हम, तो वहीं देखेंगे। यहाँ हम देखेंगे, थोड़ी सी PDF बता रही हूँ ना, मैं सिर्फ PDF दे रही हूँ, नोट्स तो पूरा डिटेल से दूंगी। और ये देख सकते हो आप, दार्शनिक तौर पे स्वयं वगैरह इतना इम्पोर्टेंट होगा वही दे दूंगी मैं। भारतीय दर्शन का स्वरूप कैसा है, तो भारतीय दर्शन के अर्थ में पश्चात भी जानना है कि दर्शन का स्वरूप कैसा है। इस संबंध में प्रथम दृष्टांत तो यह कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन एक कैसा है, व्यवहारिक दर्शन है, जिसकी उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष से हुई है। यहाँ परिभाषा है मैक्स मुलर की, तो मैक्स मुलर की परिभाषा को भी याद रखना है, जिस तरह हक्सले की रखी है। इसी कारण कहा है, भारत में दर्शन का अध्ययन मात्र ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता, बल्कि जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है ना। जीवन का परम लक्ष्य दर्शन शास्त्र के अनुसार क्या है, मोक्ष प्राप्ति, है ना। तो चरम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु है। भारतीय दर्शन के विश्व में प्रकार के दुखों को पाकर उन्होंने उन्मूलन के दर्शन की शरण ली थी। इस कारण कई आलोचक भारतीय दर्शन के स्वरूप पर एक आक्षेप लगा देते हैं कि ये निराशावादी दर्शन है, जबकि ये निराशावादी इनको माना था। ये ठीक है कि अधिकांश भारतीय दर्शन संसार को दुख में माना था, दुख और संसार से मुक्ति को समार्थ माना, किंतु दुखों से मुक्ति संभव है, ये भारतीय दर्शन ने कहा था। दुख मुक्ति के उपाय भी भारतीय दर्शन ने दिए हैं, क्या है, यह उल्लेख करके भारतीय दर्शन ने मनुष्य के जीवन में आशा का संचार किया। यानी कि दुख मुक्ति के उपाय थे ना, वो भारतीय दर्शन ने दिए थे। पहले ये निराशावादी कहा रहा था, लेकिन अब इसका जो स्वरूप है ना वो आशावादी है। याद रखना, ये पहला ही स्वरूप है, कौन सा है, आशावादी स्वरूप है भारतीय दर्शन का। तो इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। तो पहला स्वरूप आशावादी बता दिया। भारतीय दर्शन के स्वरूप के संबंध में एक अन्य स्पष्टीकरण यह आवश्यक है कि भारतीय दर्शन का अर्थ क्या है, हिंदू दर्शन नहीं है, इसको हिंदू दर्शन नहीं माना जाता है। प्राचीन, अर्वाचीन, हिंदू, अहिंदू, आस्तिक, नास्तिक, ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी, जितने प्रकार के भारतीय दर्शन का विचार है, उन सभी को संयुक्त रूप से भारतीय दर्शन कहा जाता है, न कि हिंदू। भारतीय दर्शन के स्वरूप में विशेषता में हम माध्वाचार्य, याद रखना, देखो पहले हमने हक्सले पढ़ा, फिर मैक्स मुलर, फिर माध्वाचार्य के ग्रंथ कौन सा है, स्वदर्शन, सर्वदर्शन है ना, ये इनके ग्रंथ को चित्र याद रखना। इसके संग्रह में विषय वस्तु के माध्यम से समझ सकते हैं। माध्वाचार्य स्वयं ने वेदान्वयी थे, हिंदू थे, किंतु उन्होंने अपने उपयुक्त ग्रंथ, इनका ग्रंथ कौन सा है, सर्वदर्शन संग्रह, इसके अंदर क्या कहा उन्होंने, चार्वाक, बौद्ध और जैन मतों को दर्शन में स्थान दिया, जो कि हिंदू धर्मानुयायी नहीं थे। चार्वाक थे, बौद्ध और जैन, ये तीनों कौन से हैं, नास्तिक दर्शन है। भारतीय दर्शन में 9 दर्शन है, जिसके अंदर 3 है वो नास्तिक हैं, बाकी जो है वो आस्तिक है, जिसके अंदर छठ दर्शन भी आ जाते हैं।
ईश्वरवादी अनिश्वरवादी वो अलग है। तो ईश्वरवादी कौन से, अनिश्वरवादी कौन है, वो भी आके देखना, स्किप न करना वीडियो। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया, ये बता दिया इन्होंने भी। भारतीय स्वरूप में एक सामान्य तत्व, और ये इन्होंने क्या कहा था, इनकी हिंदूवादी नहीं ये बताया। अब इन्होंने कहा एक तीसरा स्वरूप कौन सा है, भारतीय दर्शन प्रत्येक शाखा अत्यंत समृद्ध रही है। उदाहरण के लिए वेदांत में चार्वाक, बौद्ध, जैन, सांख्य, मीमांसा, न्याय, वैश्विक आदि मतों को विचार किया गया। रीति केवल वेदांत में ही नहीं है बल्कि दर्शनों में भी पाई गई, पर इस प्रकार से भारत का प्रत्येक दर्शन ज्ञान का एक भंडार है। भारतीय दर्शन के स्वरूप में संबंध में एक तथ्य यह भी है कि भारतीय दर्शन का चरम उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति है। तो भारतीय दर्शन का चरम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। ये हिंदू धर्म नहीं है, ये सब कुछ मानता है भारतीय दर्शन, है ना। और निराशावादी नहीं है, ये आशावादी है। इनकी विशेषताओं में ये प्रश्न आ सकता है ना। मैक्स मुलर की परिभाषा, हक्सले की परिभाषा, माधवाचार्य का ग्रंथ, इन सबको अच्छी तरह याद रखना। और उसके बाद भारतीय दर्शन का ये भी बता दिया मोक्ष प्राप्ति है। और चौथा जो है वो सब कौन सा स्वरूप है, इस संबंध में एक अन्य विशेषता धार्मिक स्वरूप है। इसका धार्मिक स्वरूप है। इसका कारण यह है कि भारतीय दर्शन पर धर्म की अमिट छाप है। दर्शन और धर्म दोनों का उद्देश्य व्यवहारिक है। भारतीय दर्शन का उद्देश्य क्या है, व्यवहारिक है, और धर्म का भी उद्देश्य क्या है, व्यवहारिक है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, देखो ये लिखा हुआ है, ये धार्मिक स्वरूप दिया गया है यहाँ इसका। और ये परीक्षा में प्रश्न भी आएगा कि भारतीय दर्शन का स्वरूप कैसा है, वहाँ लिखा होगा निराशावादी है, आशावादी है, धार्मिक स्वरूप है ना। वहाँ संश्लेषणात्मक भी लिखा होगा, भौतिक स्वरूप भी लिखा होगा। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। और उसके बाद यहाँ देखोगे तो आप भारतीय दर्शन में क्या है, मोक्ष अनुबंधित दर्शन और धर्म का सामान्य लक्ष्य, यानी कि धर्म और दर्शन दोनों का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष प्राप्ति है। भारतीय दर्शन का अंतिम चरम लक्ष्य भी यही है ना, मोक्ष प्राप्ति। धर्म से प्रभावित होने के कारण भारतीय दर्शन में आत्म स्वयं पर बहुत बल दिया गया। भारतीय दर्शन में धार्मिक होने के साथ साथ आध्यात्मिक से रंग में भी रंगा हुआ है ना। आध्यात्मिक ज्ञान को प्रधानता दी गई है। यहाँ दार्शनिक सत्य संवैधानिक पेशना में संतुष्ट नहीं हो जाता, बल्कि यह सत्य की अनुभूति भी करना चाहता है। आध्यात्मिक ज्ञान तार्किक ज्ञान से उच्च है, क्योंकि तार्किक ज्ञान में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का द्वैत पाया जाता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में द्वैत मिट जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान निश्चित तथा संशय रहित होता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान कैसा होता है, निश्चित और संशय रहित होता है, इसके अंदर कोई शक नहीं किया जा सकता। भारतीय दर्शन के स्वरूप में एक और तथ्य कौन सा है, संश्लेषणात्मक दर्शन है। इसका स्वरूप कैसा है, संश्लेषणात्मक, यानी कि समग्र चिंतन पर बल मिलता है इस पर। भारत में प्रत्येक दार्शनिक संप्रदाय में प्रमाण विज्ञान, तर्क विज्ञान, नीति विज्ञान, ईश्वर विज्ञान आदि की समस्याओं पर एक साथ ही विचार किया जाता है, इसलिए इसे संश्लेषणात्मक स्वरूप भी इसका कहा गया है। भारतीय दर्शन के स्वरूप को समझने में एक अन्य माध्यम है इसकी पाश्चात्य दर्शन तथा फिलोसॉफी की तुलना के माध्यम से समझा जा सकता है। देखो भारतीय दर्शन कैसा है और पाश्चात्य दर्शन जो पश्चिमी दर्शन है। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति दृढ़ धातु से हुई है, जबकि इसकी उत्पत्ति है ना दो यूनानी शब्द फिलोस और जिसका अर्थात प्रेम और सोफिया अर्थात ज्ञान से हुई है। फिलोसॉफी का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान के प्रति अनुराग, है ना। इसका प्रेम भी होता है ना फिलोस का, तो मैंने कहा था इसको आपको अभी थोड़ी देर पहले ही। भारतीय दर्शन का प्रारंभ आध्यात्मिक असंतोष से हुआ है, जबकि प्राचीन दर्शन का प्रारंभ आश्चर्य और उत्सुकता से हुआ है। इसको शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए, मैं आपको दे दूंगी। भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण क्या है, जीवन और जगत के प्रति मुख्य रूप से दुखात्मक और अभावात्मक है, भावात्मक नहीं है। पाश्चात्य दर्शन में जीवन जगत के प्रति दुखात्मक दृष्टिकोण की अपेक्षा भावात्मक दृष्टिकोण की प्रधानता पाई गई। भारतीय दर्शन एक प्रकार के व्यवहारिक दर्शन है जिसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है, बल्कि जीवन के चरम लक्ष्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना भी भारतीय दर्शन का प्रमुख व्यवहारिक दर्शन है, यानी कि उसका उद्देश्य है। जबकि पाश्चात्य दर्शन का मुख्य रूप से प्रकार संवैधानिक चिंतन है, जिसमें केवल अपनी जिज्ञासा को शांत करने और उद्देश्य के ईश्वर के और आत्मा के संबंध में चिंतन करना है, उसको जानने का जिज्ञासा है। भारतीय दर्शन का चरम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है और में सहायता प्रदान करना। इस प्रकार से भारत दर्शन एक साधन के रूप में दिखाई देता है। भारतीय दर्शन है ना वो साधन के रूप में दिखाई देता है, यह मोक्ष प्राप्ति के साधनों को बताना, जबकि ये साध्य है। पाश्चात्य दर्शन है ना ये साध्य है, इसके उद्देश्य प्राप्ति के लिए न होकर ये केवल स्वयं के ज्ञान हेतु किया जाता है। पर इस प्रकार पश्चिमी दर्शन साध्य के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय दर्शन का स्वरूप मुख्य रूप से धार्मिक है। इसका कारण यह है कि भारतीय दर्शन पर धर्म की अमिट छाप है। दर्शन और धर्म दोनों उद्देश्य व्यवहारिक है। मोक्षानुभूति दर्शन और धर्म दोनों का सामान्य लक्ष्य है। धर्म से प्रभावित होने के कारण भारतीय दर्शन में आत्म संयम पर बल दिया गया है, जबकि पश्चिमी दर्शन में मुख्य रूप से वैज्ञानिकता कहा गया है। वैज्ञानिक वही है जो जड़वाद है ना चार्वाक का, वो हाँ जब पढ़ेंगे पूरा, वो नहीं पढ़ाया मैंने अभी, वो उसके नोट्स भी नहीं दिए, नहीं बनाए, नोट्स भी बनाने हैं, वो पूरे बनेंगे ना तब आपको दूंगी। ये विरोधाभास यानी कि
वैज्ञानिक पद्धति का अपनाया पश्चिमी दर्शन में विज्ञान की प्रधानता होने के कारण दर्शन और धर्म का संबंध विरोधात्मक माना जाता है। भारतीय दर्शन का स्वरूप मुख्य रूप से आध्यात्मिक है, क्योंकि भारतीय दर्शन केवल संवैधानिक ज्ञान के संतुष्ट नहीं होता, बल्कि यह सत्य की अनुभूति पर भी बल देता है। और यह दर्शन स्वरूप मुख्य बौद्धिक है, क्योंकि इसमें यह माना जाता है कि बुद्धि के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये थी इसकी विशेषताएं। उसके बाद है ये सब हम देखेंगे। भारतीय दर्शन की विशेषताएं। आध्यात्मिक असंतोष से दर्शन की उत्पत्ति हुई, तो ये हमने देखा था। तो भारतीय दर्शन की जो सामान्य विशेषताएं वो आस्तिक और नास्तिक है। दूसरी है ईश्वरवादी अनिश्वरवादी। आध्यात्मिक ये दोनों विशेषताएं या दोनों रूप हैं। और यहाँ देखेंगे कर्म के सिद्धांत में विश्वास है। तो इनका जो भारतीय दर्शन है ना, इसका कर्म के सिद्धांत में महत्वपूर्ण ये मानते हैं, कर्म विचार की स्वीकार्यता करते हैं भारतीय दर्शनवादी। मैंने कि जो कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, अर्थात किए गए कर्म का फल कभी भी नष्ट नहीं होता। बिना किए गए कर्म का फल हमें कभी प्राप्त नहीं होता। ये सब कर्म सिद्धांत है जो भारतीय दर्शन की विशेषताओं में आता है। कर्म फल से जुड़ी नैतिक सार्वभौमिक व्यवस्था को वैदिक साहित्य में रथ कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, वैदिक साहित्य में कर्म फल से जुड़ी नैतिक सार्वभौमिक व्यवस्था है ना, उसको रथ कहा गया। रथ का नियंत्रण कौन करता है? वरुण देव को माना गया। यही देवताओं के ग्रह नक्षत्र तथा अन्य वस्तुओं अन्य वस्तुओं की वर्तमान व्यवस्था ऋग्वेद की रचना इसे प्रमाणित करती है। वैदिक काल में बाद मीमांसा में देखो, वैदिक काल के बाद मीमांसा में इसे अपूर्व कहा गया। किसको? कर्म सिद्धांत को अपूर्व, जबकि वैदिक साहित्य में इसको रथ कहा गया। किसको? कर्म सिद्धांत को। और वैदिक साहित्य में मीमांसा में इसे अपूर्व कहा गया। उसके बाद हम देखेंगे न्याय वैश्विक ने इसे अदृष्ट कहा है। क्या कहा है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको चित्र याद रखना। न्याय और वैश्विक ग्रंथों ने इसे अदृष्ट कहा है। कर्म सिद्धांत को। किसको? कर्म सिद्धांत को। वस्तुओं का उत्पादन घटनाओं में ये सब है। नास्तिक दर्शनों में जैन बौद्ध भी कर्मवाद को स्वीकार करते हैं। तो नास्तिक दर्शन है ना, जैन और बौद्ध ये तो करते हैं, लेकिन चार्वाक इस संबंध में एक अपवाद है, वो कर्म सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। कौन? चार्वाक। तीनों दर्शन है ना, आस्तिक नास्तिक दोनों आएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे अभी कर्म शब्द के दो अर्थ स्वीकार किए, जिसमें प्रथम अर्थ में नैतिक नियम के रूप में स्थापित करता है, जबकि दूसरा अर्थ ऐसे ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित करता है जो विभिन्न कर्म फल उत्पन्न। तो इसके तीन वेद हैं। दूसरे कर्म के दूसरे रूप में इस धर्म में तीन वेद स्वीकार किए गए हैं। संचित कर्म, ये वे कर्म है जो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उत्पन्न होते हैं, किंतु इसके फल मिलना अभी भी प्रारंभ नहीं हुआ। संचित कर्म यानी कि अभी इकट्ठे किए हुए हैं, अभी हमें मिलना प्रारंभ नहीं हुए हैं। प्रारंभ कर्म, प्रारब्ध कर्म है ना, वो पूर्व जन्म के कर्म है जिनका फल मिलना इस जन्म में प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान में हमारे शरीर की बनावट है, हमारी धन दौलत है, हमारी जो परिस्थितियाँ हैं, वो सब प्रारब्ध कर्म के ही फल हैं। कहते हैं ना, हम परेशान है, कोई दुखिया होता है, कोई कहता है वो ऐसा ही है जिंदगी से, कोई कहता है वो गरीबी है जिंदगी। तो ये प्रारब्ध कर्म का ही परिणाम है। संचयमान या क्रियामान कर्म, इस कर्मों का संचय वर्तमान जीवन में कार्यों के कारण होता है। इसका फल मिलना प्रारंभ नहीं हुआ, इसका नेक्स्ट जीवन में मिलेगा। बंधन का कारण क्या है? अज्ञान है। यह परीक्षा में आया था कि बंधन का सबसे प्रमुख कारण अज्ञान या अविद्या है। जीव बंधन में पड़ जाता है। ये सब इसकी विशेषताएं आप देख सकते हो। और अज्ञान के निराकरण हेतु ज्ञान और ध्यान की स्वीकारता। चार्वाक के अतिरिक्त सभी भारतीय दर्शन संप्रदाय इस बात पर एक मत है कि ज्ञान अज्ञान का निराकरण केवल ज्ञान या ध्यान के माध्यम से ही संभव है। जैन दर्शन में सम्यक ज्ञान को ज्ञान के निराकरण में सहायक बताते हुए बताया कि इसके माध्यम से जीव अजीव के भेद ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जीव अजीव किसने बताया? जैन दर्शन में। जैन की भांति बौद्ध दर्शन में भी ज्ञान ध्यान को महत्व स्वीकार करते। अष्टांगिक मार्ग के प्रथम अंग के रूप में अज्ञान के विरोधी सम्यक दर्शन को शामिल करते हुए कहा है कि सम्यक दर्शन का अर्थ है वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। इसी प्रकार समाधि के रूप में ध्यान में अष्टांगिक मार्ग अंतिम अष्टांगिक मार्ग का प्रथम है सम्यक ज्ञान, और अंतिम कौन सा है? सम्यक समाधि है ना, वो अंतिम है। अष्टांगिक मार्ग जैन बौद्ध धर्म है ना, वही समय देखो कहा गया कि एकाग्र करने की योग्यता समाधि के कारण 4 चरण है। सम्यक समाधि में प्रथम चरण में 4 आर्य सत्यों का चिंतन किया गया। तो सम्यक समाधि के प्रथम चरण है ना, उसके अंदर 4 आर्य सत्यों का चिंतन किया गया। सम्यक समाधि की दूसरी अवस्था में 4 आर्य सत्यों के संबंध में सभी प्रकार के संदेहों का निराकरण हो जाता है। इस अवस्था को आनंद और शांति का ज्ञान के साथ होता है। सम्यक समाधि की तीसरी अवस्था में आनंद के प्रति उदासीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है, और इस अवस्था में चित्तवृत्ति का पूर्ण विरोध हो जाता है। यह अवस्था पूर्ण शांति, पूर्ण विराग और पूर्ण निरोध की अवस्था है। न्यायिक वैश्विक और मीमांसा उत्तर मीमांसा दर्शन भी स्वर्ण मनन निधियान के रूप में अज्ञान निराकरण हेतु तथा ज्ञान समाधि को स्वीकार कर लेते हैं। तो न्याय वैश्विक मीमांसा उत्तर मीमांसा तीनों दर्शन। वीडियो तो बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या करें अब। सांख्य और योग दर्शन भी ज्ञान के निराकरण हेतु ज्ञान एवं ध्यान को
स्वीकार करते हैं, किंतु सांख्य दर्शन ज्ञान और अधिक महत्व देता है। सांख्य दर्शन है ना, ये सबसे प्राचीन दर्शन भी है, ये भी मान लिखना आप नोट्स में मैंने लिख दिया है। मैं जब नोट्स दे दूंगी ना आपको बता दूंगी। आत्मसंयम विशेष बल। सर्वप्रथम यदि बात की जाए तो जैन दर्शन की, तो जैन दर्शन सम्यक चरित्र के माध्यम से आत्म स्वयं के महत्व को स्थापित करता है। जैन दर्शन के सम्यक चरित्र में जैन भिक्षुओं के लिए पंच महावर्त, जैन भिक्षुओं के लिए पंच महावर्त है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। जबकि जैन गृहस्थों के लिए पंच अनुवर्तन इसी संयम को स्पष्ट करते हैं। इसी के अतिरिक्त जैन दर्शन के पंच महावर्त में शामिल, तो पंच महावर्त में शामिल कौन है? समिति, गुप्ती, अनुप्रेक्षा, परीक्षण, धर्म, विचार स्वयं को महत्व को स्पष्ट करते हैं। बौद्ध दर्शन ने भी स्वयं के महत्व को स्वीकार करते हुए अष्टांगिक मार्ग में पर्याप्त महत्व दिया गया। अष्टांगिक मार्ग के सम्यक क्रमांक, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम तथा सम्यक स्मृति के माध्यम से जीवन में आत्म स्वयं के महत्व को स्थापित किया। बौद्ध दर्शन ने भी। सांख्य दर्शन ने आत्म स्वयं के संवैधानिक आधार को प्रस्तुत किया, जिस पर योग दर्शन ने आत्म स्वयं के व्यवहारिक महल को निर्मित किया, जिसके अष्टांगिक योग कहते हैं। जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जैसे आत्म स्वयं के उपायों का वर्णन किया गया। सांख्य दर्शन में मीमांसा दर्शन की आत्म स्वयं में अत्यंत आवश्यक मानता है कि यदि इसी कारण विभिन्न प्रकार के कर्मों को वर्णन के माध्यम से आत्म स्वयं की अवधारणा को समझाता है। मीमांसा के दर्शन में 5 प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया गया। ये कर्म इस प्रकार है। तो मीमांसा में कौन कौन से 5 कर्म है? मीमांसा दर्शन का भी आत्म स्वयं है ना, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित्य कर्म। तो इनको भी अच्छी तरह याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। मीमांसा दर्शन के जो 5 है ना कर्म है। और उसके बाद वेदांत समय में मैं तो स्पष्ट करने के आदम से प्रकट किया। मोक्ष जीवन का चरम लक्ष्य है ना। तो ये आप देख सकते हो। जैन दर्शन में साधन के रूप में त्रिरत्न की सत्ता स्वीकार की गई। जैन दर्शन है ना, उसके अंदर त्रिरत्न किसके अंदर है? जैन रत्न। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, हमने कई बार रट्टा मार चुके हैं हम इसका। जैन दर्शन में मोक्ष के 2 भेद स्वीकार किए गए, भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष। तो भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष किसके हैं? जैन दर्शन के हैं, ये भी याद रखना आप। बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्माण के नाम से संबोधित किया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है दुख रहित अवस्था। बौद्ध दर्शन में मोक्ष प्राप्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग की पालना को आवश्यक माना। न्याय और वैश्विक मोक्ष के लिए अपवर्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो न्याय और वैश्विक जो दर्शन है ना या संप्रदाय है, वो अपवर्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। न्याय वैश्विक मोक्ष को आनंद रहित, दुख रहित अवस्था मानते हैं। इसमें सुख भी नहीं है तो दुख भी नहीं है, यानी आनंद रहित है, आनंद नहीं है, दुख रहित अवस्था मानते हैं। इसकी प्राप्ति स्वर्ण, मनन और निधि दयासन के माध्यम से संभव है। न्याय वैश्विक मत का समर्थन ही मीमांसा करता है ना। तो इंपोर्टेंट नोट्स हैं, ये भी आप लिख सकते हो। और सांख्य योग मत के मोक्ष को केवल कहा गया। तो सांख्य योग है ना, उसने अपने जो लक्ष्य है उसके अंदर क्या कहा? मोक्ष को क्या कहा? केवल कहा गया, जिसकी परिभाषा करते हुए योग सूत्र में कहा गया, जब सभी गुणों और सत्व, रज और रजस तमस के कार्य समाप्त हो जाते हैं तो उससे जो विकार रहित स्थिति उत्पन्न होती है, प्रकृति पुरुष भेदजन्य ज्ञान, सांख्य दर्शन भेदजन्य ज्ञान है ना। सांख्य दर्शन विवेक ज्ञान को, योग दर्शन अष्टांगिक योग को मोक्ष का मार्ग मानते हैं। तो सांख्य दर्शन विवेक ज्ञान को, योग दर्शन अष्टांगिक योग को मोक्ष का मार्ग मानते हैं। सांख्य योग के अनुसार मोक्ष की अवस्था में 3 प्रकार के दुखों, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक का अंत हो जाता है। किसने कहा है? ये सांख्य योग ने। तथा पुरुष व आत्मा अपने शुद्ध चैत्य स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लेती है। इस कारण कैवल्य को परिभाषित करते हुए कहा गया, कैवल्य की स्थिति आनंद से रहित विशुद्ध चैत्य की अवस्था है। तो वीडियो तो बहुत बड़ा हो रहा है, अब आगे तो अब और भी काफ़ी पढ़ा है। तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे वेदांत दर्शन में मोक्ष के जो स्वीकार किए गए कारणता का निशान। अभी तो ईश्वरवादी अनिश्वरवादी कौन कौन से दर्शन है वो भी देखना है, और बाकी इंपॉर्टेंट तथ्य काफ़ी रह चुके हैं। जड़वाद देखना है, चावार का। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में पूरे वो MCQ है ना, वो भी करवा लूँगी। 1-2 पार्ट में तो लगेंगे, तीसरा पार्ट शायद आपको नोट्स में मिलेंगे। वीडियो बहुत बड़ा है, देखो बहुत सारे नोट्स हैं ना, इसलिए टाइम तो लगेगा। ये सब बौद्ध दर्शन से संबंधित क्या है, भारतीय दर्शन के बंधन का क्या कारण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। अभी पूरा नहीं हुआ है तो पूरा होगा ना, ये सारे जितना मैंने कहा वो नोट्स उतार सकते हो, नहीं तो नोट्स मैं दे दूँगी नेक्स्ट पार्ट में।